आम आदमी पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन वाराणसी में संपन्न हुआ। सम्मेलन में पंचायत प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल ने आगामी निकाय चुनाव के संदर्भ में संगठन निर्माण को गति दी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन प्रत्येक जिले में कर रही है। इसी कड़ी में वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज वाराणसी जनपद में पंचायत प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता बैठक चल रहा है, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। इस समय मौजूदा हालत उत्तर प्रदेश में जो चल रही है, 0.2 की आदित्यनाथ जी की सरकार में जब आप सुबह सोकर उठते हैं और न्यूज़पेपर खोलते हैं तो मेरठ से लेके बलिया तक, ललितपुर से लेके संत कबीर नगर तक आपको न्यूज़पेपर के कटिंगों में माताओं बहनों के साथ छेड़खानी और उनके साथ हैवानियत की खबरें प्रमुखता से नजर आती हैं। स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि आज़ाद भारत का सपना जब हमारे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी देख रहे थे, तमाम लाखों की संख्या में इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारी साथियों ने जब इस देश को आज़ाद करने का सपना देखा, तब गांधी जी ने कहा था हमारा देश पूर्ण रूप से तब आज़ाद हो सकता है जब हमारे देश की माताएं बहनें 12 बजे रात को भी बिना डर के सड़कों पर टहल सकती हैं। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि सड़कों तो आप छोड़िए, थानों में भी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। ललितपुर कांड आपने देखा, हाथरस कांड आपने देखा, आपने आजमगढ़ में देखा एक दलित प्रधान के घर में किस प्रकार से बंदूक के नोक पर घर में घुसकर उपद्रोहियों ने माताओं बहनों के साथ दरिंदगी का काम किया। तो ये सरकार सुरक्षा देने के नाम पर फेल रही है और घोटाले करने पर तो इन्हें महारथ हासिल है। एक के बाद एक घोटाले उजागर हुए हैं। आपने देखा कोरोना के वक्त जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, पूरे प्रदेश के लोग शहरों से गांव आने के लिए संसाधन नहीं मिल रहे थे, उस समय ये भाजपाई, ये आदित्यनाथ जी की सरकार गैस खाने में लगी थी, वेंटिलेटर खाने में लगी थी। तो ये घोटालों की सरकार है। इनके पहले सरकार में महेंद्र सिंह ने जल मिशन योजना में करोड़ों का घोटाला किया। जब सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया तो महेंद्र सिंह को हटा दिया गया, वहां पर स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाया गया। वही काम वो भी कर रहे हैं। तो इस बात को अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि एक ऐसी सरकार उद्योगपतियों की चल रही है जो गंजे को भी कंघी बेचने का काम, बिल्कुल राम राज्य चल रहा है। अगर अयोध्या में बन रहे प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में दलाली खाना राम राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। अगर ललितपुर में थाने के अंदर बहन के साथ दरोगा बलात्कार करता है, इसको राम राज्य कहते हैं, तो राम राज्य चल रहा है। अगर हाथरस में एक दलित बेटी के साथ पहले बलात्कार किया जाता है, फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता, दिल्ली के शहादतगंज हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है, और 9 दिन के बाद जब उस बच्ची की डेथ हो जाती है, हिंदू धर्म में लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद लाशों को नहीं जलाया जाएगा। ऐसे में उसके परिवार से इस भाजपाइयों के अधिकारियों द्वारा मिलने नहीं दिया जाता। अगर ये राम राज्य है तो बिल्कुल राम राज्य चल रहा है। अगर सिलेंडर में दलाली खाना राम राज्य है तो बिल्कुल राम राज्य चल रहा है। अगर दही में GST लगाना राम राज्य है तो बिल्कुल राम राज्य चल रहा है। अगर 2.5 साल में 450 का सिलेंडर 1100 करना राम राज्य है तो बिल्कुल राम राज्य चल रहा है। और अगर गरीबों के थाली से खाना छीना राम राज्य है तो बिल्कुल राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अब विचार आप लोगों को करना है कि राम राज्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।